हाय, वी आर गोइंग टू डिस्कस बाइसेक्शन मेथड। और ये जो मेथड है ये 2007, 2009 और 2014 में आ चुका है। तो ये जो मेथड होता है बाइसेक्शन मेथड, ये बाइसेक्शन मेथड जो होता है बेस्ड होता है किसमें? बोलजानो थ्योरम पे बेस्ड होता है बाइसेक्शन मेथड। तो बोलजानो थ्योरम सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये बोलजानो थ्योरम होता क्या है। तो कुछ है नहीं, जैसे कि मान लो कि ये कोई फंक्शन है, तो कोई फंक्शन एक्स एक्सिस को कब कट करेगा? जब एक निगेटिव वैल्यू से पॉजिटिव में जाएगा या फिर पॉजिटिव वैल्यू से निगेटिव में आएगा। कहने का मतलब कि मान लो कि ये एक्स एक्सिस है मेरा, कोई वैल्यू निगेटिव से पॉजिटिव होगा तभी ना कट करेगा इस एक्सिस को, एक्स एक्सिस को। और जहाँ पे कट करेगा वहाँ पे मान लो ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, जहाँ पे कट करेगा वहाँ पे फंक्शन का वैल्यू क्या होगा? 0। यानी कि ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? इसका रूट हो जाएगा। अब या फिर जैसे कि पॉजिटिव से नेगेटिव होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव होगा तभी वो एक्स एक्सिस को कट कर पाएगा, वरना नहीं कट कर पाएगा। अब बोलोगे कि दोनों पॉजिटिव ही होगा, तो ऐसा इंटरवल जिसमें दोनों पे पॉजिटिव हो तो देखो कभी कट ही नहीं कर रहा, एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा, तो रूट ला ही नहीं करेगा। अगर ऐसा जैसे कि ये पॉइंट है, इस पर भी पॉजिटिव है, ये पॉइंट है, इस पर भी क्या है? पॉजिटिव है फंक्शन का वैल्यू। तो पॉजिटिव है तो रूट लाई नहीं किया, इसमें रूट लाई नहीं किया। अब मान लेते हैं कि दोनों में निगेटिव ही है, देखो निगेटिव ही है, एक्स एक्सिस के नीचे है, ये तो वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है मेरा, ये वाई है। तो देखो निगेटिव है, तो मान लो कोई भी दो पॉइंट लो, तो इस पर भी निगेटिव, इस पर भी निगेटिव, तो जो दो पॉइंट पे निगेटिव दे रहा है क्या उसके बीच में रूट लाई कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। तब रूट लाई कब करेगा? रूट लाई तभी करेगा जब पॉजिटिव से निगेटिव से पॉजिटिव हो या पॉजिटिव से निगेटिव हो, पॉजिटिव से निगेटिव हो या निगेटिव से पॉजिटिव हो, ऐसा इंटरवल। जैसे यहाँ पे दो पॉइंट लेते हैं, इस दोनों पॉइंट के बीच में क्या है? एक पे पॉजिटिव है, दूसरे पे निगेटिव है। यहाँ पे दो पॉइंट लेते हैं जैसे, तो एक पे निगेटिव है, दूसरे पे पॉजिटिव है। ऐसा करने से क्या होता है? उसको एक्सिस को क्रॉस करना पड़ता है, पॉजिटिव से निगेटिव होने के लिए, निगेटिव से पॉजिटिव होने के लिए। अब देखो कोई पॉजिटिव वैल्यू है, उसको नेगेटिव में जाना है, तो उसको क्या बीच में जीरो आएगा ही आएगा। आप इधर से जाओ उधर या उधर से जाओ इधर, जीरो आना ही होगा। मतलब फंक्शन का वैल्यू जीरो होना तय है किसी एक पॉइंट पे, और जिस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू जीरो होगा वही क्या होगा? रूट होगा। तो इसी मेथड का हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो बाइसेक्शन मेथड सबसे पहले होता क्या है? देखो इतना, ये तो जनरल बात था कि ऐसा एक्स एक्सिस को क्रॉस करना पड़ेगा और जिस पॉइंट पे क्रॉस करेगा वही उसका रूट होगा। तो इसी को बोलजानो ने बता दिया, तो बोलजानो थ्योरम हो गया। सपोज दैट एफ एक्स इज कंटिन्यूस फंक्शन, मतलब हर जगह कहीं पे कटा फटा नहीं है, मतलब कहीं पे हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ वैल्यू है, कंटिन्यूस फंक्शन है ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। तो दिस इज इंटरवल ए बी, क्लोज इंटरवल ए बी, एंड टेक्स द वैल्यू ऑफ अपोजिट साइन। अब देखो अपोजिट साइन, एक पे नेगेटिव एक पे पॉजिटिव। हो सकता था क्या कि इस पे पॉजिटिव हो इस पे नेगेटिव हो, तो भी हो सकता है। तो किसी पे मतलब एक पे नेगेटिव एक पे पॉजिटिव है। इस फिगर में ए पे नेगेटिव दिखाया गया और बी पे पॉजिटिव दिखाया गया। देन दे अपोजिट साइन एट एक्सट्रीमिटीज, मतलब एंड पॉइंट पे। देन देयर इज एटलीस्ट वन सी बिलोंग्स टू इंटरवल ए कोमा बी। ए और बी के बीच में एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे फंक्शन का वैल्यू जीरो होगा। जहाँ पे फंक्शन का वैल्यू जीरो होगा वो एक पॉइंट होगा, काहे कि क्या, जैसे कि क्रॉस करेगा तो कोई एक पॉइंट होगा ना जहाँ पे जीरो होगा, वही उसका रूट होगा। तो जहाँ पे फंक्शन का वैल्यू जीरो होता है उसी को हम लोग रूट बोलते हैं, इसी को बोलते हैं बोलजानो थ्योरम। तो अब ये जैसे कि अब बाइसेक्शन मेथड होता क्या? बाइसेक्शन मेथड को समझते हैं, बाइसेक्शन मेथड होता क्या? तो सबसे पहले आपको पता चल गया कि रूट उसी इंटरवल में लाई करेगा जहाँ जिस इंटरवल के एंड पॉइंट पे एक पे पॉजिटिव हो दूसरे पे निगेटिव हो, या पहले पे निगेटिव आ जाए दूसरे पे पॉजिटिव हो जाए, या दूसरे पे पॉजिटिव आ जाए पहले पे निगेटिव आ जाए। तो ये इस फिगर के लिए, इस फिगर में मान लेते हैं कि एक ऐसा इंटरवल सबसे पहले चूज़ करना है। तो इंटरवल चूज़ करेंगे तो देखो एक तो ये रूट है जैसे, तो इसके इधर का कोई भी पॉइंट एक लेना पड़ेगा जिस पे, और इस सारे पॉइंट पे क्या दे रहा है? फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव दे रहा है। सारे पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू क्या दे रहा है? पॉजिटिव दे रहा है। और इसके इधर जितना भी पॉइंट है सारे पॉइंट पे क्या दे रहा है? फंक्शन का वैल्यू नेगेटिव दे रहा है। अब आपको एक ऐसा इंटरवल फाइंड करना जिस पे एक पे पॉजिटिव और दूसरे पे नेगेटिव हो। तो आप क्या कर सकते हो? आप एक पॉइंट देखो,
या तो इंटरवल आप इतना छोटा ले सकते हैं, या इंटरवल आप इतना बड़ा ले सकते हैं, या चाहे तो ये वाला ले सकते हैं। तो जितना छोटा इंटरवल होगा उतना जल्दी आंसर आएगा। तो भैया देखो मेथड होता क्या है। सबसे पहले जैसे कि मान लो कि ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये मेरा इनिशियल पॉइंट है, मान लो एक ए है, ये दूसरा बी है। तो ये पहले 2 पॉइंट चूज करते हैं, ये इंटरवल। एक पे देखो, एक पे क्या है, इस पे क्या है नेगेटिव, इस पे क्या है पॉजिटिव। तो एक पे नेगेटिव एक पे पॉजिटिव है। तो इसको दिखाने का एक और तरीका होता है, जैसे कि एक तो की लैंग्वेज में लिख दे कि ए पे नेगेटिव, और सिम्बॉलिकली देखो ऐसे लिख सकते हैं लेस दैन 0 कहने का मतलब क्या है, जैसे एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, या फिर इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, तो हमेशा नेगेटिव आने वाला है, तो इसलिए लेस दैन 0। अगर ऐसा इंटरवल होता है तो उसमें एक रूट लाई करेगा, मतलब अपोजिट साइन। इसका मतलब यही है कि दोनों क्या अपोजिट साइन का है, इसका कहने का मतलब बस यही है। तो सबसे पहले हम लोग एक इंटरवल फाइंड करेंगे, और फिर क्या करेंगे, जैसे कि ये इंटरवल है, मान लो कि ये पॉइंट है कितना 1, और ये पॉइंट है मान लो 3। तो 3 और 1 इसके बीच का पॉइंट कितना होगा, 3 और 1 4/2, यानी कि 2 आ गया इसका पॉइंट। अब देखो 2 पॉइंट आ गया, अब इसको मिटाओ। मेरे पास क्या इंटरवल चूज किए थे 1 3। तो बाइसेक्शन मेथड में क्या करते हैं, इस इंटरवल को बाइसेक्ट कर देते हैं। तो इसका मिड पॉइंट निकालो बाइसेक्ट करके, 3 और 1 4, 4/2 आया कितना 2। तो पॉइंट आ गया मेरा 2। तो पॉइंट आ गया मेरा 2। अब देखो 2 इस पे क्या है, 1 पे क्या है, 1 पे वैल्यू है निगेटिव, 2 पे वैल्यू है 3 पे वैल्यू है पॉजिटिव, और 2 पे देखो अब जो नया पॉइंट आया 2, जो नया पॉइंट 2 आया है, तो 2 को बोलते हैं, ये पहले स्टेप के बाद आया, इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन। पहले स्टेप के बाद जो रूट आता है उसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट। ये अप्रॉक्स रूट है, देखो एग्जैक्ट रूट यहाँ पे है, जहाँ पे ये वाला ब्लू वाला लाइन कट रहा है, और ये उसके बगल वाला पॉइंट है, तो 2 को हम लोग अप्रॉक्स रूट बोल सकते हैं। तो 2 को, और ये पहला स्टेप में आया तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग फर्स्ट अप्रॉक्स रूट। तो ये इंटरवल था मेरा 1 3, इसके बाद मिला हमको 2 पॉइंट। तो अब देखो इस पे क्या है पॉजिटिव है, तो अब जो हम लोग रूट ढूंढेंगे तो रूट कहाँ लाई करेगा, जहाँ पे एक नेगेटिव होगा दूसरे पे पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो क्या इसके बीच में लाई करेगा, दोनों प्लस प्लस है, नहीं करेगा। इसका मतलब अब दूसरा स्टेप में इस वाले को भूल जाइए आप, चलो मिटा दिए इसको, आप उसको क्या किए भूल जाइए। तो अब प्लस माइनस ये है, तो मतलब रूट किसके बीच में लाई करेगा, इसके बीच में लाई करेगा। अब जो हम रूट खोजेंगे तो किसके बीच में खोजेंगे, 1 और 2 के बीच में खोजेंगे। तो अब क्या करेंगे फिर, अब इसको फिर बाइसेक्ट कर देंगे। तो 1 और 2 का आधा, तो 2 और 1 3/2, यानी कि इसके बीच मैंने 1.5, यानी कि इसके बीच का पॉइंट। वैसे बाइसेक्ट मतलब होता है इसके बीच का पॉइंट, जैसे कि इससे पहले 3 था तो इसके बीच का पॉइंट 2 आया, ठीक है। अब 1 और 2 है तो उसके बीच के लिए उसका आधा, इसके आधा वाला पॉइंट मतलब तो ये वाला उसके बीच का पॉइंट। अब देखो इस पर क्या है निगेटिव है, इस पर निगेटिव है, इसके आधा की है तो ये वाला पॉइंट आया, तो इस पर क्या आ गया निगेटिव आ गया, तो निगेटिव आ गया। तो सबसे पहले ओके, तो जैसे 1 3 था, इसके डिवाइड किए, इसको मतलब इसका बाइसेक्ट पॉइंट निकाले, निकल गया 2। अब देखो यहाँ पे क्या था 1 था या 3 था, इस पे था माइनस, इस पे आया प्लस, इस पे है प्लस। तो अब इस पे प्लस प्लस के बीच में एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो प्लस प्लस के बीच में एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इसको भूल जाएंगे, इसको भूल जाओ नेक्स्ट स्टेप में। अब इसमें देखो एक माइनस प्लस है तो इसके बीच में रूट लाई करेगा, तो इसको क्या करेंगे फिर इसके बीच वाला पॉइंट निकालेंगे। तो इसके बीच वाला पॉइंट मान लो कि यही आ रहा है, तो ये वाला हो गया। अब इस पर देखो दूसरे, तो ये वाला हो गया क्या, इस पर रूट हो गया। अब जैसे फिर से समझते हैं हम लोग कि हम लोग पहले क्या करते हैं, जैसे कि मान लो कि ये वाला फंक्शन दिया हुआ है, इसका हमको बाइसेक्शन मेथड से रूट निकालना। तो सबसे पहले गेस करते हैं 2 पॉइंट, इस पर एक निगेटिव हो एक पॉजिटिव हो, मतलब अपोजिट साइन का हो पॉजिटिव। और फिर क्या करते हैं उसको सबसे पहले स्टेप में क्या करते हैं, अब इस दोनों को आधा कर देते हैं। आधा कर देते तो कौन सा पॉइंट मिल गया, आधा करने के बाद मेरा पॉइंट मिल गया ये वाला। तो ये वाला अब इस पर क्या है नेगेटिव है, और तो देखेंगे कि पॉजिटिव किस पे है, तो इस पर। तो अब जो रूट लाई करेगा इस दोनों के बीच में रूट लाई करेगा।
तो फिर अब इस दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, मतलब बाइसेक्ट कर देंगे इस इंटरवल को। तो जो पॉइंट आएगा उसी पॉइंट पे फिर से वो पॉइंट पे देखेंगे कि क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। अगर 0 आ जाएगा उस पॉइंट पे तो वो एग्जैक्ट रूट हो जाएगा भैया। तो अब देखो यहाँ पे दिख रहा है कि जैसे कि प्लस आएगा, तो प्लस आएगा तो फिर अगले स्टेप में क्या, इस दोनों को जोड़ेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। देखो कैसे, अब शायद अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि सबसे पहले 0 1 को गेस की, इसको आधा कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 1/2। 1/2 पे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है, तो ये वाला पॉइंट को भूल जाएंगे। अब क्या कि 1/2 और 1 के बीच में तो लाई करेगा नहीं, तो प्लस माइनस के बीच में लाई करता है, जिस पे एक निगेटिव है उस पर पॉजिटिव है, तो 0 और 1/2 के बीच में लाई करेगा। तो इसको आधा कर देंगे जोड़ के, मतलब इसके बीच का पॉइंट निकालेंगे तो 1/4 आएगा। 1/4 पे क्या है, निगेटिव। अब निगेटिव है तो देखो निगेटिव है ना, तो ये 0 वाला पॉइंट को भूल जाएंगे। अब देखो इस पर निगेटिव और इससे पहले वाला पॉइंट क्या था 1/2, तो 1/2 और 1/4 दोनों का बीच का पॉइंट यानी कि 3/8। तो अब देखो 3/8 पे पॉजिटिव है, तो अब ये वाला पॉइंट को भी क्या करेंगे हम लोग, भूल जाएंगे। 3/8 पे क्या है, पॉजिटिव है, और इस पर क्या था, निगेटिव। फिर इस दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे तो ये वाला पॉइंट आ गया। तो ये क्या हो गया, उसका रूट हो गया। जैसे कि फिगर में पहले हम लोग क्या 0 1 था, अब देखो 0 1 को बाइसेक्ट किए, तो देखो ये 1/2 आ गया। अब 1/2 पे पॉजिटिव है तो इसको भूल गए, तो अब ये पॉजिटिव ये निगेटिव, तो सर्च रीजन क्या है मेरा, अब ये है। अब इसको फिर बाइसेक्ट किए तो ये वाला पॉइंट आया, इस पॉइंट पे क्या है, निगेटिव है, यहाँ पे निगेटिव था तो इसमें लाई नहीं करेगा, इसको छोड़ दो, तो अब बच गया माइनस और प्लस वाला पॉइंट। अब इसको फिर बाइसेक्ट करेंगे तो ये पॉइंट आ गया। अब इस पर क्या पॉजिटिव है, इस पर भी पॉजिटिव था तो पॉजिटिव वाला भूल जाओ, पॉजिटिव निगेटिव ये वाला पॉइंट है तो इसके बीच में लाई करेगा। तो इस पर देखो इस दोनों को जोड़ के डिवाइड किए, ये आया। अब इस पर देखते हैं क्या है, उस हिसाब से अगर 0 आ गया तो ये रूट हो गया, नहीं हुआ तो फिर इसी तरह से चलते जाएंगे। तो फिर से एक बार लास्ट टाइम समझा देते हैं। जैसे कि ये दोनों इंटरवल था, एक पे पॉजिटिव दूसरे पे नेगेटिव, इसको बाइसेक्ट किए तो ये वाला पॉइंट आया। अब इस पे क्या है, पॉजिटिव है, सॉरी इस पे निगेटिव है, तो ये निगेटिव और निगेटिव के बीच में तो लाई नहीं करेगा ना, इस पे भी निगेटिव इस पे भी निगेटिव, तो मतलब इस इंटरवल में लाई नहीं करेगा। तो मेरा आप सर्च किस में करेंगे, हम लोग इस इंटरवल में सर्च करेंगे। तो फिर इस दोनों को इसका बाइसेक्ट पॉइंट करेंगे तो ये वाला जैसे निकलेगा, तो ये वाला पॉइंट निकलना। तो देखो अब इसमें ये वाला पॉइंट निकला। अब इस पॉइंट पे क्या है, इस पॉइंट पे पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है, तो देखो पॉजिटिव है, इस पर पॉजिटिव था तो पॉजिटिव था, तो अब कौन सा पॉइंट, ये वाला पॉइंट को हम लोग भूल जाएंगे। तो इसी तरह से चलते रहेगा आगे प्रोसेस। तो बहुत बार समझा चुके हैं हम, शायद समझ में आ गया होगा। अब हम लोग डायरेक्ट इसका प्रूफ देखते हैं। तो जैसे कि फर्स्ट कैसे निकालेंगे, जैसे ये इंटरवल है इसको बाइसेक्ट कर देंगे, तो ये उसका फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन बोलते हैं इसको। सो अब डिस्कस करते हैं हम लोग। डिस्कस बाइसेक्शन मेथड 2007, 2009 और 2014 में आया हुआ है। बाइसेक्शन मेथड इज एन ऑड न्यूमेरिकल मेथड फॉर सॉल्विंग एन इक्वेशन ऑफ x इक्वल टू 0 विच में बी एल्जेब्रिक और ट्रांसेंडेंटल। एल्जेब्रिक मतलब होता है क्या, जिसमें कि सिर्फ x वाला हो, x का पॉलिनोमियल, और ट्रांसेंडेंटल में क्या होता है, x के अलावा कुछ आ सकता है, जैसे साइन, कॉस, लॉग, ई पावर x। सो दिस मेथड इज बेस्ड ऑन बोलजानो थ्योरम, जो बता चुके हैं कि क्या होता है कि अगर ए विच स्टेट दैट इफ y बराबर एफ एक्स इज कंटिन्यूस फंक्शन, बी एनी कंटिन्यूस फंक्शन ऑन इंटरवल a, b विथ एफ एंड एफ बी आर ऑफ अपोजिट साइन, और एफ बी और एफ बी डॉट एफ बी लेस देन 0। इसका कहने का मतलब क्या, अपोजिट साइन का, कि एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव रहेगा तो उसका प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सी बिलोंग्स टू ए बी सच दैट एफ सी इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक जिस फंक्शन पे 0 दे रहा है मतलब वो रूट हो, तो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रियल रूट। अब मान लेते हैं कि एफ एक्स क्या है, विच इज ए कंटिन्यूस फंक्शन, एंड एफ बी। सो इसके में क्या, अगर ऐसा है तो एक रूट लाई करेगा बोलजानो थ्योरम से, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रियल रूट ऑफ इक्वेशन दिस इन ए बी। सो बाइसेक्ट द इंटरवल। तो अब इस वाला पॉइंट, अब ये वाला पॉइंट पे अगर 0 फंक्शन दे दिया, फंक्शन का वैल्यू 0 दे दिया, तो यही एग्जैक्ट रूट हो गया। अब नहीं हुआ तो उसके पास कितना पॉसिबिलिटी है, 3 पॉसिबिलिटी। देखो यार, ये जो बाइसेक्टर, ये जो पहला बाइसेक्टर का जो पॉइंट निकालो, इस पॉइंट पे क्या हो सकता है फंक्शन, या तो 0 हो सकता है, या पॉजिटिव हो सकता है, या नेगेटिव हो सकता है। 0 हुआ तो वो क्या हुआ, वो पॉइंट एग्जैक्ट रूट हो गया, वो पॉइंट क्या हो गया, एग्जैक्ट रूट हो गया। नहीं हुआ तो फिर प्रोसेस, फिर प्लस माइनस अगर है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो देखेंगे कौन सा इंटरवल में प्लस माइनस आता है, फिर उसको बाइसेक्ट करेंगे।
तो जैसे कि मान लो कि अगर fx1 0 आ गया तो मतलब x1 क्या हो, उसका एग्जैक्ट रूट हो गया। अदरवाइज या तो वो क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। अगर मान लो कि पॉजिटिव है, पॉजिटिव अगर है तो क्या होगा, अब देखो पॉजिटिव अगर ये है तो नेगेटिव कौन सा पॉइंट था, मान लो नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, हम लोग कौन सा माने हैं नेगेटिव, ए को माने हैं नेगेटिव और बी को पॉजिटिव, तो पॉजिटिव में तो नहीं आ जाएगा, तो ए और x1 के बीच में लाई करेगा, जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव होता है, उल्टा साइन का होता है, तो ए x1 में लाई करेगा। तो नेक्स्ट रूट क्या हो जाएगा, सेकंड अप्रॉक्सीमेशन ऑफ द एग्जैक्ट रूट क्या होगा, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे। अब मान लो कि नहीं पॉजिटिव नहीं नेगेटिव है x1 पे, बताया था कि 3 पॉसिबिलिटी है, या तो 0 या तो प्लस या तो माइनस, मान लो कि नेगेटिव है वहाँ पे, मतलब उस वैल्यू पे फंक्शन का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव आ रहा है तो पॉजिटिव किस पे था, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव के बीच में तो लाई नहीं करेगा, पॉजिटिव किस पे था, देखो पॉजिटिव किस पे माने हैं, बी पे माने हैं, तो x1 और b के बीच में अब लाई करेगा जो सेकेंड रूट होगा। अगर तो 3 केस था, तो 3 केस में ये तीसरा केस में क्या है कि अगर मान लेते लेस देन है तो देखेंगे कि ग्रेटर मतलब पॉजिटिव किस पे था फंक्शन, तो b पे था, तो x1 और b पे क्या है, एक पे नेगेटिव है दूसरे पे पॉजिटिव, मतलब इसमें अब लाई करेगा। तो इसको जो दोनों इसके बीच का बाइसेक्टर कैसे बाइसेक्ट कर देंगे इंटरवल को, यानी कि इसके बीच का पॉइंट कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करके, ये इसको बोलते हैं हम लोग सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन रूट, क्योंकि सेकेंड स्टेप में आ रहा हम लोग का। इसी तरह से आप देखेंगे, अब दो x2 निकल गया, अगर x2 को देखते हैं कि अगर x2 0 दे रहा है तो वो एग्जैक्ट रूट होगा, अगर नहीं दे रहा है तो जैसे जैसे पहले स्टेप करते आ रहे थे उसी तरह से स्टेप को हम लोग आगे करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। सो जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, तो जैसे कि ये इंटरवल निकाले थे, ये उसका जो फिगर में दिखाया है कि जैसे ये है उसको बाइसेक्ट किया x1 में पॉजिटिव है, तो इस वाले को भूल जाओ क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में रहेगा ही नहीं, तो नेगेटिव किसके साथ था, ए के साथ, तो अब फिर इस दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करो, x2 पे नेगेटिव है तो इसको भूल जाओ, कहीं नेगेटिव नेगेटिव के बीच में लाई करेगा नहीं, तो x2 और x1 को फिर जोड़ के डिवाइड करो तो x3 मिलेगा। यही है मतलब बाइसेक्शन मेथड। थैंक यू।